नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की खबरें देखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं, इस पर कहा कि वाराणसी की जनता चाहती कि प्रियंका लड़े, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान करेंगे। सुनिए आप हमारे सहयोगी से क्या कहा उन्होंने। छत्तीसगढ़ में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव बाकी हैं और इसमें जो है 10 सीटों पर जो है चुनाव होना है। इससे पहले कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जो है रायपुर पहुंचे हैं और वो आने वाले दिनों में अब जो है सभी लोकसभा में जो है प्रचार के लिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल वोरा जी है। वोरा जी, अभी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस की लहर है कि मोदी की लहर है? अभी मेरा कहना बहुत साफ है, मोदी की लहर 2014 में रही होगी और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की थी कि हम हर परिवार को 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। न लोगों के 15 लाख रुपए जमा हुए, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, बल्कि लाखों की तादाद में आज कल और कारखाने बंद हो गए। मजदूर किसानों को कहा था कि हम उनकी उपज का उचित मूल्य देंगे, कहाँ मिला लोगों को। एक क्वेश्चन था कि प्रियंका गांधी भी आ रही हैं और ऐसा भी संभावना है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी हमसे, कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ सकती हैं। ये फैसला प्रियंका गांधी जी को करना है। वहाँ के बनारस के लोगों की मांग है कि श्रीमती प्रियंका गांधी बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है। आज तो सिलचर में गई है, लगातार वो दौरा कर रही है। कहाँ से लड़ेगी, क्या लड़ेगी, वो तो हाई कमांड तय करेगा, लेकिन वे लगातार इस बात का कर रही है। नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी मोदी के खिलाफ ये निर्भर करता है प्रियंका गांधी पे। सबसे बड़ी बात है, मोदी की सरकार कहती कि हमने काफ़ी अन्याय किया। कौन सा अन्याय किया? हम कह रहे हैं कि हम न्याय कर रहे हैं। हर गरीब के परिवार को 72,000 रुपये सालाना का देंगे। केंद्र में सरकार बनाएंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। तो ये थे हमारे साथ मोतीलाल वोरा जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में माहौल बनाया है और खासकर न्याय देने की बात कही है, इसके बाद से जो है देश में जो है कांग्रेस की जीत होगी। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम बघेल को छोटा आदमी वाले बयान से यू टर्न ले लिया। रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने छोटा आदमी नहीं कहा, बल्कि अटल जी की पंक्ति दोहराई कि छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता। प्रदेश में विकास की योजनाएं बंद करने को लेकर ये कहा था। इसे लेकर उनका बयान वैसे पहले था कि बड़ा मन करिए, छोटे मन से काम नहीं होता। इधर रमन के इस यू टर्न पर कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह का बयान बेहद आपत्तिजनक था। अगर वे अटल जी की कविता ही सुनाना चाहते थे तो मोदी जी को सुना देते। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लौटते। रमन का बयान ऑन रिकॉर्ड है। किसानों ग्रामीणों को लेकर उनकी भावनाएं सबके सामने हैं। भूपेश ने कहा कि रमन अब कुछ भी कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन सिंह ने सीएम बघेल को लेकर कहा था कि इतना छोटा आदमी छोटे मन से छोटी छोटी हरकतें करता है, ये सिर्फ मजाक का पात्र बनेगा। रमन के इस बयान के बाद सीएम बघेल ने स्वीकार किया कि वे छोटे आदमी हैं, किसान के बेटे हैं। कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ दी। सभी ने अपने अपने नाम के आगे छोटा आदमी लिखना शुरू कर दिया और इसके बाद अभी यू टर्न सामने आया। छोटा आदमी शब्द किसी के लिए उपयोग करना ही नहीं है, न किया जाता और न किया गया। अटल जी की वो पंक्ति मैंने दोहराई थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जब मुख्यमंत्री बने हैं तो मन छोटा नहीं हो, व्यक्ति कहाँ छोटा बड़ा होता है, मन छोटा नहीं होना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और जब आप व्यापक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो विशाल हृदय, बड़े मन करिए। देखिए, अब कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं होता। उन्होंने कहा, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, सभी लोग देखे हैं।
और उसकी भावना वही है और दिल की बात है, जुबान पे आ ही गया कि हम लोगों के लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, उसके बारे में जो उसकी सोच है वो सामने आ गया। उसके बारे में वो कितना भी सफाई दे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दल कसर छोड़ना नहीं चाहते। पखांजूर क्षेत्र के कापसी में छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने प्रचार किया। कांकेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया। 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पंजा छाप का बटन दबाकर बीरेश ठाकुर को जिताने राहुल गांधी को पीएम बनाने की अपील की। सभा को संबोधित कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लोग अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो उस वक्त चौकीदार क्या कर रहा था जब नीरव मोदी, विजय माल्या अरबों रुपए लेकर फरार हो गए। साथ ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा, हमारी सरकार इस पर गंभीर है, शासन स्तर पर समिति बन गई है, सबकी राय और मशवरे के बाद शराबबंदी का निर्णय होगा। शराबबंदी हमारा घोषणा पत्र में है। कांग्रेस पार्टी बोलती है वो करती है। सब लोगों को लेके, सब लोगों का राय लेके इसका रास्ता निकालेंगे। लोकसभा चुनाव में बस्तर का लोकसभा, कांकेर का लोकसभा, छत्तीसगढ़ का 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरंग में भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शिरकत की। चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया मौजूद रहे। सीएम ने कहा, विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से मिली जीत के बावजूद हमने अपना होश नहीं गंवाया। हमें अपने होश को कायम रखते हुए इसी कामयाबी को लोकसभा चुनाव में दोहराना है। प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भागीदार बनना है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर बढ़ावा देने वाली सरकार है, जो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की पहचान रही है। भूपेश बघेल के मुताबिक महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टी है। इस दौरान जेसीसीजे से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले संजय चेलक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं अफवाह फैलाने का काम। अभी जिस प्रकार से नमक बंद कर दिया गया, ये अफवाह फैला रहे हैं, उसी प्रकार से इसका भी राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में बहुत अंतर होता है और ये देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश न करें। और अब एक विशिष्ट आयोजन की बात करते हैं हमारे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, परनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। रायपुर में हनुमान महापाठ समिति और जीवन प्रबंध समूह की तरफ से रामनवमी पर हनुमान चालीसा महापाठ का आयोजन हुआ। आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने हनुमान चालीसा और अवसाद व शांति विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत भजन संध्या से हुई। मानस बैंड और शरद अग्रवाल एंड ग्रुप ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। भजन संध्या के बाद सभी ने एक स्वर से हनुमान चालीसा का महापाठ किया। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के बाद पंडित विजय शंकर मेहता ने हनुमान चालीसा, अवसाद और शांति विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि जहां अवसाद है वहां शांति नहीं। हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। हनुमान जी के जीवन प्रबंधन मंत्र से ये संभव हो पाएगा। अहंकार छोड़ विश्वास, भरोसा और संतोष से परिवार के अवसाद को दूर किया जा सकता है। साठ 70 साल पहले हम लोगों के पास उतना धन नहीं था जितना आज है। बहुत सारे लोगों की धन कमाने का एक ग्राफ है, कम था, बड़ा बड़ा, आज बहुत हो गया। अगर धन अर्जित किया जा सकता है तो फिर शांति क्यों नहीं अर्जित की जा सकती? इस पे विचार करिए, क्योंकि जैसे जैसे धन अर्जित हुआ वैसे वैसे शांति खोती चली गई लोगों की। क्योंकि जब आप धन कमाने निकलते हैं तो 4 बातें काम आती: खानदान, शिक्षा, परिश्रम और भाग्य। मनुष्य 4 बातों का जब कॉम्बिनेशन करता है तब वो धन कमा सकता है। पर अगर आपको शांति कमाना हो, जो अब जरूरी हो गई,
आने वाले समय में आपको धन कमाने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी परेशानी शांति कमाने में आएगी। शांति कमाना हो तो 3 बातें काम आती है। मैंने कहा ना, धन कमाना हो तो 4 बातें काम आती, खानदान, शिक्षा, परिश्रम और भाग्य। लेकिन शांति कमाना हो तो आपको 3 बातें काम में लाना पड़ेगी, और वो 3 बातें हैं शरीर, मन और आत्मा। इस वर्ष का हमारा ये कार्यक्रम जो पिछले 11 वर्षों से पहले पुलिस लाइन में, फिर बूढ़ा तालाब के स्टेडियम में, अब साक्षात भगवान बालाजी हनुमान जी के सामने सालासर हनुमान जी के परिसर में हो रहा है। और निश्चित रूप से इस परिसर से हम सबको और ज्यादा शक्ति मिलेगी, और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, और ज्यादा ताकत मिलेगी, और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, और इस प्रेरणा से हम सब अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे। इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ कि यहाँ पे हमने सालासर जी धाम में रखा ताकि आप सब लोग यहाँ आए और मंदिर की भी गरिमा बढ़ती है और हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IVS 24 के साथ। नमस्कार।